हेलो एसवाईसी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। अगर आपने राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो आप फटाफट इस वीडियो में आ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टेप टू डिस्क्राइब द टॉपिक्स। आपको मैं इसमें टॉपिक्स को डिस्क्राइब करना सिखाऊंगा और मैंने आपके लिए यहाँ पर कंटेंट भी लिख दिया है, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जो आपका पहला टॉपिक है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आप कौन सा वाला टॉपिक आपको करवाने जा रहा हूँ इसमें। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये आपका ये जो पहला टॉपिक है ये वाला क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये क्लाइमेट चेंज टॉपिक मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि किस किस तरीके से आपको हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के बाद फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी बताऊंगा आपको, ऑड इवन रूल फॉर कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, डिजिटल इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया और रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारे टॉपिक्स में पढ़ाने वाला हूँ आपको। टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो ध्यान से देखना। देखो, टॉपिक पढ़ाने से पहले देखो, अभी मैं टॉपिक पढ़ा दूँ तो बच्चे क्या करेंगे, रट लेंगे उसको। ठीक है, तो भैया हमारा काम रटवाना नहीं है, हमारा काम है समझाना, है ना। अगर आपको समझ में आ गया तो आप कहीं भी किसी भी तरीके से आप टॉपिक को इल्यूसिडेट कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टेप टू डिस्क्राइब द टॉपिक। अब देखिए किस तरीके से आप एक टॉपिक को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं ज़रा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका येलो कलर लेते हैं। चलिए देखो, मैंने यहाँ पर कुछ 8 स्टेप्स लिख रखे हैं। देखो, सबसे पहला जो स्टेप होने वाला है ना आपका, सबसे पहला स्टेप होगा इंट्रोड्यूस द टॉपिक। आपको क्या करना है, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है कि टॉपिक का इंट्रोडक्शन क्या है। अगर देखो टॉपिक का इंट्रोडक्शन जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज है, तो और देखो यहाँ पर उससे फिर दूसरी बात में क्या है, व्हाट। अब व्हाट मतलब कि व्हाट इज द टॉपिक अबाउट। अब टॉपिक किसके बारे में है। ठीक है, टॉपिक किसके बारे में है, यहाँ पर आप कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन देंगे किसकी, क्लाइमेट चेंज की। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है, क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर्स एंड वेदर पैटर्न। सच शिफ्ट कैन बी नेचुरल ड्यू टू चेंजेस इन द सन्स एक्टिविटी। यहां पर बेटा क्या देखो, ये जो वॉट है ना, आप वॉट का आंसर दे चुके हैं। यहां पर देखिए कि टॉपिक क्या है, द टॉपिक इज क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और आपको इंट्रोडक्शन, अगर आपको मान लीजिए टॉपिक मिला है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टॉपिक को एक इंट्रोड्यूस करना है। दैट हेलो एवरीवन, टुडे आई गॉट अ टॉपिक, द टॉपिक नेम इज क्लाइमेट चेंज एंड आई विल डिस्क्राइब दिस टॉपिक। इस तरीके से आपको करना है, आई विल डिस्क्राइब दिस टॉपिक, अदरवाइज यू कैन से आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक इन आवर ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इंट्रोड्यूस करना है व्हाट। अब देखिए टॉपिक क्या है, अब अपने माइंड में क्वेश्चन बनाइए, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, है ना। व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, भाई जब क्लाइमेट चेंज होता है तो क्या क्या होता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज होता है तो क्या क्या होता है, अब बताइए क्या क्या होता है। देखो, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। और बाकी मैं अभी आपको और भी बताता हूं। ठीक देखिए, अब वाई की बात करेंगे हम। क्यों क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन। वाई किसका आंसर करता है बेटा, रीजन का। ठीक है, व्हाट देखो किसी प्रोसेस का या तो ऑब्जेक्ट का आंसर करता है, ये किसका करता है, रीजन। ठीक है भाई, तो रीजन की बात करने की बात की जाए तो अब रीजन क्या है क्लाइमेट चेंज का, द बिगेस्ट रीजन इज ह्यूमन, है ना। जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, हमारी जो एक्टिविटीज हैं वही तो है, वो वही तो है ना। अब देखो कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं, इसमें वाई किसी ना किसी टॉपिक का रीजन जरूर होता है। क्लाइमेट चेंज है, उसका रीजन होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, है ना भाई। और भी अदर टॉपिक्स है हमारे, जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, ऑड इवन रूल हो गया। वाई हमने ऑड इवन रूल को क्यों ही रखा, है ना, ताकि हमारा वो एयर पोल्यूशन कम हो जाए। हाउ, अब कैसे होता है क्लाइमेट चेंज, आपको ये भी बताना है। ठीक है, और वेयर कहाँ पर होता है ये भी आपको देखो। ये सारे आंसर्स है ना आपके दिमाग में खुद ही क्रिएट हो जाएंगे अगर आप इन सब के बारे में सोचना शुरू कर दोगे। ठीक है, और देखो व्हेन यहाँ पर कब होता है ऐसा, है ना। क्लाइमेट चेंज कब होता है, जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए बेसिक नीड हमने क्या किया, डिफॉरेस्टेशन किया, नहीं किया। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि हमने अपने फॉरेस्ट को काट करके अपनी बेसिक नीड्स को पूरा किया ना, फर्नीचर बनवाया अपने घर में। ठीक है,
इस तरीके से फर्नीचर बनवाया और हम इतने बड़े बड़े प्लांट्स बनवाते हैं वुडन के, ठीक है। अब देखिए, और हाउ मच, भाई कितना होता है ये क्लाइमेट चेंज, कितना होता है। एडवांटेजेस, उसके बाद 8वें पे आ जाता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मतलब कि देखो कोई भी अगर चीज है ना, उसके प्रॉफिट भी है, उसके लॉस भी है। अब देखो, जैसे आप अपने कुणाल सर की बात कर लो, अगर आप मेरी बात करो तो इसमें क्या होता है भाई, देखो प्रॉफिट भी है मेरे, लॉसेस भी हैं। कैसे, देखो जब भाई मैं, देखो जो इंसान जितना लविंग होता है ना, वो उतना गुस्से वाला भी होता है ना। इतनी बात आपको समझ में आ ही रही होगी, ठीक है। मतलब देखो मेरे कुछ प्रॉफिट्स भी हैं, कुछ लॉसेस भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं, है ना भाई। देखो अब देखो क्या है, मैं वैसे तो बहुत ही मतलब ठीक ठाक बच्चों को अच्छे से ट्रीट करता हूँ, लेकिन जब दिमाग घूमता है तो मैं पेलता भी हूँ दबा के है ना। तो मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, और जो बच्चों में पिटाई लगाना भी होता है वो भी भाई देखो क्या है, उसके लिए, उन्हीं के ही भले के लिए भाई, है ना। ये तो मेरा प्यार है, मैं बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ ना चलो भाई, अभी देखिए क्या है एडवांटेजेस डिसएडवांटेज। चलो ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई, मैं आपको बताता हूँ जो क्लाइमेट चेंज के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं भाई। देखो हमारा क्लाइमेट चेंज होगा तो डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। अगर मान लो क्लाइमेट चेंज अच्छे, देखो चेंज अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अगर अच्छा क्लाइमेट चेंज होगा तो हमारी ग्लोबल वार्मिंग घट जाएगी और हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब और जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो आपको मैं पढ़ाने ही वाला हूँ, है ना। सारे में पॉल्यूशन होता है, बहुत दिक्कत होती है लोगों को रहने सहने में भी, ठीक है। आइए अब देखो बेटा एडवांटेज और फिर कंक्लूजन, लास्ट में आपको टॉपिक को कंक्लूड जरूर करना है। कंक्लूड मतलब कि क्लोज करना है टॉपिक को। सब कुछ जितना आपने पहले बोला ना, ये जो सब जितना भी बोला उसका एक निचोड़ होता है कंक्लूजन, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा इसमें से कलेक्ट कर करके फिर बोलना है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर अब मैं आता हूं टॉपिक के ऊपर। भाई टॉपिक है हमारा क्लाइमेट चेंज। व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, चलिए यहां पर देखते हैं। अब देखो क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट। मतलब कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है भाई, ये एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट को डिनोट करता है। कैसे, अब देखो सबसे पहले मैं आपको, वेदर और क्लाइमेट होते हैं, क्या होता है वेदर और क्लाइमेट। क्लाइमेट को आप सीजन से भी डिनोट कर सकते हैं। देखो वेदर क्या होते हैं, जो वेदर होते हैं ना, वेदर होते हैं बेटा जो शॉर्ट टर्म होते हैं। क्या होते हैं बेटा, शॉर्ट टर्म होते हैं, जो शॉर्ट टर्म होते हैं। वेदर की अगर डेफिनेशन दी जाए तो इट चेंजेस डे टू डे एंड आवर्स टू आवर्स, ठीक है। घंटे घंटों में चेंज हो जाता है वेदर। देखा नहीं है कि वाला गाना भी सुना होगा ना आपने, यार बदल ना जाना मौसम की तरह। मौसम क्या होता है बेटा, वो बदलता रहता है ना। अभी देखो अभी क्या हो रहा है, थोड़ी सी धूप पड़ रही है, फिर शाम को देखो एकदम थोड़ी ठंड सी पड़ने लग जाएगी। ये क्या होता है, वेदर होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग टर्म शिफ्ट होता है। क्या होता है बेटा, लॉन्ग टर्म शिफ्ट होता है इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न्स। भाई ये क्या होता है, टेम्परेचर में लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। जो टेम्परेचर होता है ना लंबे समय के लिए होता है। अब देखिए जैसे कि सर्दियां हैं, आज के समय में क्या हो रहा है बेटा, सर्दियां कम पड़ रही हैं पिछले समय की बात। मतलब पहले जब हम छोटे छोटे थे ना, करीब 2010 में मान लीजिए आप, तो भैया सुबह सुबह इतना कोहरा पड़ जाता था ना कि जब हम ट्यूशन जाते थे सुबह 7 बजे, तो ये मानिए कि हमें कुछ दिखाई भी नहीं देता था सामने का, इतनी ठंड पड़ती थी। कोहरा इतना हो जाता था ना, फॉग जो होता है। क्यों होता था, क्योंकि हमारा क्लाइमेट अच्छा था उस समय पर, अच्छे खासी ठंड पड़ती थी और हम तो भाई ऐसे कुड़कुड़ाते हुए जैकेट वैकेट लेकर के भागते थे, है ना। तो पहले ठंड पड़ती थी, अब क्या है क्लाइमेट चेंज हो चुका है। अब बच्चे देखो तुम्हें इतनी ठंड देखने को भी नहीं मिलती है ना। अब देखो सच शिफ्ट कैन बी नेचुरल ड्यू टू चेंजेस इन द सन्स एक्टिविटी। भाई देखो ये चेंजेस कैसे हो सकते हैं, ये नेचुरल जो चेंजेस होंगे ना भाई, देखो चेंजेस तो होंगे ही, नेचुरल चेंजेस होंगे, वो किससे होंगे, एक्टिविटी ऑफ सन। मतलब सन की जो एक्टिविटीज है ना, इससे चेंजेस आ सकते हैं। और लार्ज वॉल्केनिक इरप्शन, अगर जो बड़े बड़े वॉल्केनिक इरप्शन हो, बहुत ज्यादा ज्वालामुखियां फट रही हैं, तो गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी, ग्लेशियर्स पिघलने लग जाएंगी, ठीक है। ग्लेशियर्स क्या होती हैं, जो बर्फ की जमी हुई नदियां होती हैं पहाड़ों पर, वो, ठीक है। अब देखिए बट सिंस 18, भाई साहब 18 से क्या हुआ, यहां से आती है सबसे बड़ी गड़बड़। 18 बट सिंस 18 ह्यूमन एक्टिविटीज हैव बीन द मेन ड्राइवर ऑफ क्लाइमेट चेंज।
प्राइमरली ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, ऑयल एंड गैस। यहाँ पर अब भाई 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, 1800 से ह्यूमन एक्टिविटी नाम की एक चीज आ गई, मतलब हमारी एक्टिविटीज आ गई। जब हमने इसमें इन्वॉल्व किया तब भाई हमने क्या किया, क्लाइमेट चेंज को तहस नहस करके रख दिया, पूरा का पूरा क्लाइमेट को पूरा का पूरा चेंज करके रख दिया। ह्यूमन एक्टिविटीज भाई, फॉसिल फ्यूल क्या है ये, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, गैसेस, यही सब तो, कोल, ये फॉसिल फ्यूल को हमने बर्न करना चालू कर दिया। भाई फॉसिल फ्यूल बर्न करना कैसे, देखो हम डेली फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं। अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, मतलब मान लीजिए बाइक चला रहे हैं, ठीक है। बाइक में किसका यूज होगा बेटा, पेट्रोल का। बाइक में पेट्रोल का यूज होगा। अब पेट्रोल क्या होगा बेटा, बर्न होगा, नहीं होगा। जब पेट्रोल बर्न होगा तो वो क्या करेगा, पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। अब जो पेट्रोल बर्न होता है, क्या बोला बेटा, जो पेट्रोल की बर्निंग होती है ना, पेट्रोल जब बर्न होता है ये क्या निकालता है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकालता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको, मतलब कि यहाँ पर जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमें सफोकेशन फील होने लगेगी। अब देखो ऐसा होता है कि गर्मियों में ना हम थोड़ी घुटन सी महसूस करते हैं, क्योंकि बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड की। और वो किससे क्रिएट होता है, वो क्रिएट होता है हमारे फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल मतलब कि जब भी हम पेट्रोल को बर्न करते हैं, पेट्रोल बर्न मतलब कि हम गाड़ियाँ चलाते हैं, भाई वो तो हो गई, गाड़ी चलाते हैं, हम बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है बेटा, फॉसिल फ्यूल बर्न होता है। ऑयल है मतलब डीजल भी बर्न होता है, ठीक है, और गैसेस, इन सब को बर्न करने से फिर भैया क्या होता है, हमारा जो क्लाइमेट है फिर वो चेंज होता है। अब देखो बर्निंग फॉसिल फ्यूल जनरेट्स ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन दैट एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड द अर्थ, ट्रैपिंग द सन्स हीटिंग एंड राइजिंग द टेम्परेचर। अब यहाँ पर समझो क्या होता है बेटा, जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है ना, जनरेट क्या करता है, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। जो हमारी ग्रीन गैसेज होती हैं, मतलब कि एमिशन मतलब खत्म हो जाना। देखो जो हमारी ग्रीन गैसेज होती है, जैसे मान लीजिए हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को खत्म करना चालू कर देते हैं जब फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं ना। फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं तो क्या होता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, इसमें से प्रोड्यूस होती है। तो अब क्या होता है भाई, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है हमारा। क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है लाइक ब्लैंकेट। और यही चीज क्या करती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये जो हार्मफुल गैसेज है, ये हमारी अर्थ है, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अरे अर्थ तो ये क्या है हमारी बेटा, ये अर्थ है हमारी, ठीक है। अब ये अर्थ है ना, तो इसके ऊपर पता है क्या होने वाला है अर्थ के ऊपर, अब ये जो गैसेज है हमारी जो हार्मफुल है, ये इस तरीके से एक ब्लैंकेट की तरह इसको कवर कर लेंगी, ठीक है। जब ये कवर कर लेंगी ना इसको, तो फिर भैया, और इसके अंदर हम रह रहे हैं, जितने भी हमारे ये बालक हैं, जितने भी हैं लड्डू बर्फी, ठीक है, यहाँ पर तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है इससे, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, ट्रैपिंग द सन्स हीट। अब क्या होता है, जो फॉसिल फ्यूल है ना, जब ये बर्न होता है तो क्या करता है, सन की हीट को ट्रैप कर लेता है, इसीलिए गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। गर्मी क्या होती है, ज़्यादा बढ़ जाती है, समझ में आ रहा है आपको। गर्मी यहाँ पर मान लो सन है ये, है ना, इस सन ने क्या किया, यहाँ पर अपनी हीट दी। अब हीट को जाना भी तो पड़ेगा ना भाई, अब हीट को जाना भी पड़ेगा, तो भाई हीट जाएगी नहीं तो क्या होगा, इस ब्लैंकेट में ट्रैप रह जाएगी। तो जब ये यहाँ पर ट्रैप रहेगी तो गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, सर्दी कम पड़ेगी। और जब गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी मतलब कि हीटिंग ज़्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो भाई जितने भी हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लग जाएंगे। ग्लेशियर मतलब जो माउंटेन पर नदियाँ होती हैं ना बर्फ़ की जमी हुई, वो सब पिघलने लग जाएंगी, ठीक है, जब टेम्परेचर में राइज होगा। अब देखो मेन ग्रीन हाउस गैसेज दैट आर कॉजिंग क्लाइमेट चेंज इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। भैया जो ग्रीन हाउस गैसेज दैट कॉजिंग क्लाइमेट चेंज, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये क्या है, क्लाइमेट चेंज का कारण। इसमें कौन कौन सी गैस इंक्लूड होती हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस, ये दोनों गैसेज इंक्लूड होती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, ठीक है।
अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जब हम सांस छोड़ते हैं मतलब कि एक्सहेल करते हैं तो हमारी जो नोस्ट्रिल्स है इसके अंदर से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन होता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लग जाती है। अब जब भैया कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है इसमें से तो क्या होगा। अब एक बार बताओ, आप इस रूम में मान लीजिए आपका जो भी रूम है उसमें मैं 500 बच्चे आपके जैसे खड़े कर दूं और सांस लें, सब सांस तो लेंगे ऑब्वियसली, है ना। सांस लेने के बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो सफोकेशन बढ़ जाती है। क्या होता है बेटा, सफोकेशन बढ़ जाती है, आपको घुटन होने लग जाएगी, है ना। अब देखिए, दीज कम फ्रॉम यूजिंग gasoline, these come from using gasoline for driving car, coal or heating a building for example। हाँ अभी देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो ये गैसोलाइन मतलब कि यूज ऑफ कार और बर्निंग ऑफ कोल, इन सबको ज़्यादा यूज़ करने से भैया क्या होती है, हीटिंग इंक्रीज होती है, हीट इंक्रीज होती है। अब देखिए clearing land and cutting down forest can also release carbon dioxide। अब देखो भाई, क्लियरिंग लैंड मतलब कि जमीन को बिल्कुल साफ कर देना। अब देखो खेती हो रही है उसको बिल्कुल साफ कर दिया, या तो जंगल है जंगल के जंगल काट दिए। अब क्या होगा, सारे प्लांट ही कट गए, सारे जितने भी हमारे ट्रीज थे सब कट गए। ये क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन दे रहे थे ना, अब तो ऑक्सीजन देंगे नहीं है तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। अब क्या देखो, फॉरेस्ट कैन ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, जब अगर हम कटिंग ऑफ फॉरेस्ट करेंगे या तो फिर बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट करेंगे। अब मान लो हमने फॉरेस्ट जलाई, अब फॉरेस्ट को जब हम जलाते हैं ना मतलब कि तो उसमें से कार्बन निकलेगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जो कि हमारे क्लाइमेट को पूरी तरीके से चेंज कर देगी, ठीक है। अब देखो एग्रीकल्चर ऑयल यहाँ पर तो फॉर एग्जाम्पल तो हो गया, हाँ, एग्रीकल्चर ऑयल एंड गैसेज ऑपरेशन आर मेजर सोर्स ऑफ मीथेन एमिशन। मतलब ऑयल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, गैसेज ऑपरेशंस, ये क्या है, मीथेन गैस को बहुत ज़्यादा एमिशन करते हैं, ठीक है। अब देखो एनर्जी इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग, एग्रीकल्चर, लैंड यूज आर अमंग द मेन सेक्टर कॉजिंग ग्रीन हाउस गैसेज। मतलब भाई इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ से कितना पॉल्यूशन निकलता है। देखो किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाओ आप, इतना पॉल्यूशन मिलेगा कि आप परेशान हो जाओगे कि यार यहाँ तो रहना ही बेकार है। ट्रांसपोर्ट से सबसे ज़्यादा हमारा जो भी मतलब पॉल्यूशन क्रिएट होता है, क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से होता है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी होता है ना। एग्रीकल्चर, अब मान लो जो क्या होता है ना, अधिकतर पंजाब में जो हमारी लैंड है, ठीक है, उस पर क्या होता है, खेती होती है। अब खेती होती है तो भाई एकदम तो हट नहीं जाएगी, तो क्या करते हैं, उसको बर्न करना चालू कर देते हैं, उसको जलाना चालू कर देते हैं लोग बाग, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होती है, मीथेन गैस क्रिएट होती है, और जिसकी वजह से हम सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और क्लाइमेट चेंज हो जाता है। क्लाइमेट चेंज होना इज़ नॉट अ गुड फॉर अस, हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, दिक्कत पैदा कर सकता है, ठीक है भाइयों। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर भी आपको बोलना है वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी में ही। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग इज़ द लॉन्ग टर्म वार्मिंग ऑफ द प्लैनेट ओवरऑल टेम्परेचर। मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग क्या करता है बेटा, हमारा जो प्लैनेट है उसके टेम्परेचर को क्या करता है बेटा, वार्म रखता है, मतलब टेम्परेचर को बढ़ा करके रखता है, ट्रैपिंग करता है ना, जो सनलाइट है उसको ट्रैप करता है। अब देखो क्या है, दो दिस वार्मिंग ट्रेंड हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये जो वार्मिंग ट्रेंड है ना ये चलता ही जा रहा है, ये ट्रेंडिंग में जैसे आजकल वीडियो ट्रेंडिंग में आ रही है ना हमारी भी, तो अब क्या है बेटा, ऐसी ये भी ट्रेंडिंग में आ रहा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, मतलब कि वार्मिंग ट्रेंड में है ये ग्लोबल वार्मिंग। अब क्या है, इट्स पेस हैज़ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इन द लास्ट 100 ईयर्स। और ये है ना पिछले 100 साल से ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर एक आदमी कार ले रहा, हर एक आदमी के पास बाइक है। अब क्यों है, किस्तों पे चालू कर दिए ना भाई। अब क्या है, गरीब से गरीब आदमी भी जिसकी सैलरी 15,000 है वो भी 10 लाख की कार लेके घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, वो अपनी उसमें है क्या है, इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं भैया, और क्या है ना। कैश तो अब लेता ही नहीं कोई, पहले क्या होता था, कैश ही आती थी बिल्कुल, बहुत ही कम लोग लेते थे,
तो भैया पिछले 100 साल से जितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ी है हमारी है, तो इस वजह से क्या हो रहा है बेटा, ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। अब क्या है, ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, और हम दबा के फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, पेल के, है ना। देखो कितना चूल्हे भले ही ख़त्म कर दिया हमने, लेकिन हमने क्या किया है, हमने जितनी भी कार्स हैं, बाइक्स हैं, अब यार तुम देखो हम भी ऐसे ही हैं, हम भी तो यूज़ करते हैं स्कूटी को, हम भी इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं, हम क्या ही कहें दूसरों को, है ना भाई। ये जब हम खुद गलती कर रहे हैं, गलती क्या भाई, देखो अब बच्चों को पढ़ाना भी होता है तो भाई स्कूटी का यूज़ तो करना ही पड़ता है ना यार, टाइम थोड़ा सेव हो जाता है। देखो जिस चीज़ के फ़ायदे हैं उसके नुकसान भी हैं, जिसके नुकसान है उसके फ़ायदे भी हैं ना भाई। अब देखो, एज द ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज, सो हैज़ द वॉल्यूम ऑफ फॉसिल फ्यूल बर्न। अब देख लो, जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पहले नंबर पे हम तो पूरी प्रोडक्शन में लगे पड़े हैं, ठीक है, पहले नंबर पे हैं। अब पॉल्यूशन कह रहा हूँ, पॉपुलेशन में जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ही वॉल्यूम ऑफ फॉसिल फ्यूल बर्न होगा, क्योंकि भाई देखो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा कार होंगी, है ना, कार होंगी, बाइक्स होंगी। अब बस का यूज़ तो हर एक कोई करेगा नहीं, सबको अपना प्राइवेट जेट चाहिए। अब क्या देखो, फॉसिल फ्यूल इंक्लूड फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूड कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेज। फॉसिल फ्यूल में क्या क्या आता है, कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, यार ये तो चौथी पांचवी में बच्चों को पढ़ा देते हैं फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं। अब क्या, एंड बर्निंग देम कॉजेज व्हाट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, और यही बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना बेटा, अच्छे से समझ में आ गई। फिर अब हम अगली वीडियो, अब मैं अगले सेशन में बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगर आपको ये वाला सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा है, आप इसको लिख भी सकते हैं, तो प्लीज़ अगर इंपॉर्टेंट लगा है तो लाइक तो ज़रूर ही कर देना। देखो आपका एक लाइक है ना, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है मेरे को, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। जितने भी आपके छोटे भाई बहन हैं उनको भी बताओ कि भाइयों एसओएससी की तैयारी करो, अपनी लाइफ को बनाओ, एक अपना फ्यूचर सिक्योर करो, बढ़िया करो एकदम, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप मुझे टेलीग्राम पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, एसओएससी लर्नर नाम से ही आईडी है मेरी सारी जगह पर। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, एसओएससी लर्नर्स से आईडी है, और आजकल मैं रिप्लाई भी ज़्यादा देता हूँ बच्चों के, ठीक है। और जल्दी से बताओ किस किस का सिलेक्शन हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।